सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज का जो मेरा नया टॉपिक है उसका नाम है पर्ट एंड सीपीएम नेटवर्क टेक्निक फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। आप मान लो कि आपको फार्मर्स को कोई डेमोन्स्ट्रेशन या ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है। तो उस ट्रेनिंग या डेमोन्स्ट्रेशन को प्रोवाइड करने से पहले आपको उस चीज़ की प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन बनानी पड़ेगी। आपको प्रॉपर मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको उस चीज़ को पूरा मैनेज करना पड़ेगा। आपको वेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे ये ट्रेनिंग देनी है। उसके आपको टाइम वगैरह फिक्स करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ के लिए मतलब प्रॉपर प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए, इसी पर्पज़ के लिए हम नेटवर्क टेक्निक का यूज़ करते हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सी आ जाती है? PERT और CPM। क्लियर? Now let's start with the introduction. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है ना, उसको क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? उसको प्लानिंग चाहिए, शेड्यूलिंग चाहिए, प्रॉपर मॉनिटर मतलब मैनेज हम किस तरीके से कर रहे हैं और कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो PERT जो सीपीएम होता है ना, वो एक नेटवर्क एनालिसिस की तरह होता है, जिसमें क्या वो चीज़ यूज़ करता है कि प्लान जो प्रोजेक्ट है, वो एकदम एफिशिएंट होना चाहिए, शेड्यूल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मॉनिटर जो होता है, जो हम जैसे मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं, उसका मतलब पूरा जाँच वगैरह करते हैं, वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए और कंप्लीट अगर हमने कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो वो डिज़ायर्ड टाइम में होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें PERT की, तो PERT की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो PERT क्या होता है? एक हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, जो यूज़ किसके लिए करते हैं हम? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए यूज़फुल होती है। लेकिन PERT में क्या होता है कि जो हमारे पास एक्टिविटीज़ वगैरह होती है ना, उसका जो टाइम पीरियड होता है, वो फिक्स नहीं होता है। तो जैसे इसमें मतलब ये 3 एस्टीमेट का यूज़ करते हैं, जैसे ऑप्टिमिस्टिक हो गया, मोस्ट लाइकली हो गया, उसके बाद पेसिमिस्टिक हो गया। तो ये हमारे पास इसके क्या होते हैं? 3 एस्टिमेटेड होते हैं। ये ना सूटेबल होते हैं न्यू और रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के लिए, ये टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने ये पहले ही बताया कि इसमें 3 हमारे टाइम एस्टिमेट होते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक कौन से होते हैं? जो फेवरेबल होते हैं, बेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि बड़े कम चांसेस होते हैं, मतलब मिनिमम पॉसिबल टाइम अंडर आइडियल कंडीशन। मोस्ट लाइकली में कौन-सा होता है? टाइम मोस्ट लाइकली रिक्वायर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन। और पेसिमिस्ट में क्या होता है? ज़्यादा इसमें टाइम लगता है अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो आप मतलब जम्मू से चंडीगढ़ के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो ऑप्टिमिस्टिक में क्या होगा कि अगर आपको कोई भी उसमें ट्रैफिक वगैरह या फिर कुछ भी नहीं होगा, तो आप ईज़िली वहाँ पे टाइम कवर अपना कर लोगे। क्लियर? लेकिन मोस्ट लाइकली में क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको वहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक वगैरह दिख रहा है या फिर कुछ सिग्नल्स पे आपको रुकना पड़ रहा है, तो वही अगर आपको 5 घंटे अगर पहुँचा रहा था, वही चीज़ आपको कहाँ कितने में पहुँचाएगी? 7 घंटे में पहुँचा सकती है। पेसिमिस्टिक होता है कि मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी ऐसे मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई या फिर जाम हमारा सुबह से शाम तक लगा रहा, तो उसमें क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से हमारा जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये होता है पेसिमिस्टिक। अब जैसे ये है फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग टू कॉलेज अगर हम जा रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक में होता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रैफिक नहीं है तो हमें 20 मिनट लगेंगे। मोस्ट लाइकली में होता है कि अगर हमारा नॉर्मल ट्रैफिक है तो हमें 30 मिनट लगेंगे। पेसिमिस्टिक में होता है अगर हैवी ट्रैफिक या कुछ भी अनफेवरेबल हो रहा है तो वही चीज़ में हमें कितने लग रहे हैं? 50 मिनट लग रहे हैं। क्लियर? अब जो ये चीज़ है अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करें तो 20 प्लस 4 फिर 30 आएगा प्लस 50, इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 6 करना है। फिर इज द फॉर्मूला ऑफ द PERT। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट ये हमारे पास PERT का फ्लो चार्ट है। जैसे हमने पहले प्रोजेक्ट को प्लान किया, फिर हमने कौन-कौन से उसमें एक्टिविटीज़ वगैरह करवानी है वो सब देखनी है। फिर हमने उसमें एस्टिमेट करना है जो हमने 3 पहले पढ़ लिए हुए हैं। फिर हमने उसका एक्सपेक्टेड टाइम वगैरह देखना है कि प्लस करके डिवाइड करके उसमें कितना आ रहा है। फिर हमने एक नेटवर्क डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है।
फिर आइडेंटिफाई करना है क्रिटिकल पाथ को और फिर होता है प्रोजेक्ट मॉनिटर कि हमने उस चीज़ को किस तरीके से मैनेज किया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सीपीएम की, तो सीपीएम क्या होता है हमारे पास क्रिटिकल पाथ मेथड। तो सीपीएम क्या हो गया कि ये भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक होती है। ये तब हमारे पास यूज़ होती है जब ड्यूरेशन जो होती है जैसे मतलब जो टाइम वगैरह होता है वो हमारा फिक्स होता है। लेकिन जब हमने बात की थी PERT की तो उसमें हमारा जो टाइम पीरियड था वो फिक्स नहीं था। लेकिन सीपीएम में क्या होगा कि जो टाइम पीरियड होता है हमारा वो फिक्स होता है। इसमें सिंगल होता है, ये सूटेबल फॉर द रेपिटेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये फोकस इसमें करते हैं टाइम एंड कॉस्ट में। नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मान लो कि फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया। तो उसमें आपने क्या-क्या एक्टिविटीज़ को करना है, जैसे वेन्यू प्रिपरेशन कि आपको कौन से वेन्यू में आपने फार्मर्स को बुलाना है। उसके बाद आपने पैम्पलेट्स वगैरह वो प्रिंट करवाने हैं। उसके बाद आपने सेंडिंग इन्विटेशंस वगैरह करवाने हैं। फिर कंडक्ट क्या करवाना है, आपने ट्रेनिंग्स वगैरह करवानी है। तो वेन्यू में मान के चलो आपको 2 दिन लगे हैं। उसके बाद प्रिंटिंग वगैरह जितने भी पैम्पलेट्स वगैरह जितने हमें फार्मर्स वगैरह को अपने करना है, तो उसमें 3 दिन लग चुके हैं। सेंडिंग आपने उनको मतलब इन्विटेशन वगैरह या फिर आपने उनको बताया कि आप भाई यहाँ पे आ जाना, आपका ये वेन्यू है, तो आप यहाँ पे आके ट्रेनिंग वगैरह जो है, उसको जॉइन करना। तो उन सबको आपको मैनेज करने में कितना दिन लगे? 2 दिन लगे हैं। और आपने फिर ट्रेनिंग वगैरह पूरी उसमें एक्टिविटीज़, इवेंट्स वगैरह सब कुछ आपने कंडक्ट करवाया, तो उसमें कितने लगे आपको? 1 दिन लगा। इन सबको प्लस करके आपका कितना टोटल हो गया? 8, 8 डेज़ हो गया। क्लियर है? तो ये क्या होता है हमारा पास सीपीएम होता है कि हमारे पास ये क्या होता है फिक्स टाइम पीरियड होता है कि हमने इस टाइम पे अगर हमने कोई चीज़ शुरू करवाई है तो उस टाइम पे हमने उस चीज़ को खत्म करवाना है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है? ये हमारे पास लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ होती है इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क्स में। इसमें क्या होता है ज़ीरो फ्लैग और फ्लोट्स होते हैं। इसमें ना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट टाइम को हम मतलब डिटरमाइन करते हैं। इसमें अगर डिले हमारे पास किसी भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में होता है बाय चांस, तो वो डिले क्या होगा एंटायर प्रोजेक्ट में ही डिले होगा। अगर मान लो कि अगर आपने कोई वेन्यू करने में डिले कर रहे हो या फिर कोई प्रिंटिंग वगैरह में डिले कर रहे हो, तो वो जो होल एंटायर वगैरह है ना प्रोजेक्ट का, उसमें सब में डिले होगा। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ फ्लोट और स्लैग की, तो इसका मतलब क्या होता है? कि ये अमाउंट ऑफ टाइम होता है जिसमें क्या होती है जो एक्टिविटी कैन बी डिले हो सकती है लेकिन वो हमारा जो प्रोजेक्ट का कंप्लीट पीरियड है उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालती। बेशक हमारी कोई एक्टिविटी मतलब मान लो कि डिले हो रही है या फिर हमारा वेन्यू डिसाइड नहीं हो पा रहा है, हमारे मतलब प्रिंटिंग वगैरह में प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर हमारा जो कंडक्ट हमारी जो ट्रेनिंग वगैरह हो रही है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। बेशक वो सब हमारा डिले फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट जो हमारे पास प्रोजेक्ट का कंप्लीटेशंस वगैरह है, एंटायर प्रोजेक्ट का उस टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करती हैं और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं फ्लोट और फ्लैग। अब जैसे ये हमारे पास नीचे फ्लोट का फॉर्मूला है। अब मान लो कि आपका अर्लीस्ट टाइम जो है वो डे 5 से होता है और जो लेटेस्ट टाइम है वो हमारे पास कब होता है डे और जो लेटेस्ट टाइम है अर्लीस्ट टाइम हमारे पास कब से आ गया डे 5। ठीक है, अर्लीस्ट टाइम हमारे पास अगर डे 5 से आ रहा है तो हमारा लेटेस्ट टाइम कब से आ रहा है डे 8। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 3 डेज। ठीक है, अर्लीस्ट डे हमारे पास आ जाएगा डे 5 और लेटेस्ट अगर हमारे पास डे 8। तो इन दोनों को माइनस करके हमारे पास कितना आ जाएगा 3 डेज। तो इसी को हम क्या बोलते हैं फ्लोट और फ्लैग। नेक्स्ट ये हमारे पास सीपीएम का फ्लो चार्ट है कि हमने किस तरीके से प्रोजेक्ट को प्लान करना है, कैसे हमने उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको किस तरीके से हमने आइडेंटिफ़ाई किया। हमने क्या किया एक फिक्स ड्यूरेशन उनको बता दी कि इस टाइम पीरियड से लेके हमें इस टाइम पीरियड में ये प्रोग्राम खत्म करना है। हमने प्रॉपर एक कंस्ट्रक्ट मतलब नेटवर्क डायग्राम का किया। उसमें हमने क्रिटिकल पार्ट्स को देखा, फिर प्रोजेक्ट को हमने कैसे-कैसे शेड्यूल वगैरह करना है और उस तरीके से हमने किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज करना है। अब जैसे सिंपली अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन द PERT एंड सीपीएम, तो पहले तो मतलब इसके फुल फॉर्म जैसे PERT स्टैंड फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक,
एंड सीपीएम स्टैंड फॉर द क्रिटिकल पाथ मेथड। नेचर क्या होता है? प्रोबेबिलिस्टिक होता है, इसका डिटर्मिनिस्टिक होता है। टाइम एस्टीमेट कैसे होते हैं? इसमें 3 होते हैं, जैसे ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली। उसमें कितना होता है? 1 होता है हमारे पास। ये फोकस करता है सिर्फ टाइम में, वो फोकस करता है टाइम एंड कॉस्ट में। ये हमारे पास इवेंट ओरिएंटेड होता है, वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। ये सूटेबल होता है न्यू प्रोजेक्ट के लिए और वो सूटेबल होता है रिपिटेटिव प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद इसमें अनसर्टेनिटी इसमें हाई होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा लो होती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ PERT एंड CPM, तो ये फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यूज़ होता है, देन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए एसवीपी, सीड विलेज प्रोग्राम, एग्रीकल्चर, किसान मेला, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक्सटेंशन रिसर्च प्रोजेक्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होता है। अब इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे बेटर प्लानिंग हम कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव इसमें शेड्यूलिंग वगैरह हम करते हैं, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशंस होती हैं, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं एक्टिविटीज़ की, वो इसमें हम पता लगवा सकते हैं। हम इसमें किस तरीके से मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हैं, बेटरमेंट किस तरीके से हो सकती है और हम कैसे टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स का। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है अगर हमारे पास लार्ज प्रोजेक्ट्स हों, फ्रीक्वेंट अपडेटिंग इज़ नेसेसरी होती है, प्रिपरेशन ऑफ नेटवर्क डायग्राम कैन बी टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, तो इट्स ऑल अबाउट द PERT एंड CPM। आई होप यू लाइक माय वीडियो। तो इसमें बस हमने यही पढ़ा था कि PERT एंड CPM का हम यूज़ कैसे-कैसे करते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल्स हमने जैसे पढ़ी पूरी, कि कैसे-कैसे ऑप्टिमिस्टिक का यूज़ हम कैसे करते हैं, कितना उसमें डिले वगैरह हो सकता है, पेसिमिस्टिक का किस तरीके से होता है और मोस्ट लाइकली का किस तरीके से होता है। So it's all about today. Thank you. Bye bye. See you in next video.